हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टाइम एंड वर्क की सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसमें बहुत ही शानदार दो प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर इससे पहले वाली वीडियो को आपने नहीं देखा हो, बेसिक वाली, तो चैनल पर जाकर उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, बेसिक वीडियो को, और फिर इसके बाद ये वीडियो भी आप साथ साथ में देखें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक जे और इसके बाद एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए और बी दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार का आप एक डायग्राम ज़रूर बना लें। इसमें पहले ए और बी दोनों ने मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 6 दिनों में पूरा कार्य किया, जबकि बी अकेले ने 15 दिनों में पूरा कार्य किया। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इन्होंने टोटल काम कितना किया है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों आपके लिए इनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा। अब तो पहले बड़ी संख्या से आप शुरुआत करेंगे। तो 3 गुणा गए 5 इंटू 2, तो इनका जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी 30। 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, तो 30 यूनिट दोस्तों इसका टोटल वर्क आया, यानी कुल कार्य। अब बात करते हैं दोस्तों, ए प्लस बी दोनों मिलकर इन 30 यूनिट में से एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं वो। तो 6 पंचे 30 यूनिट पर डे कर यह काम करते हैं, जबकि दोस्तों 15 दूनी 30 यूनिट पर डे बी अकेला कार्य कर सकता है। अब दोस्तों बात आपके लिए यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो ए के साथ बी भी कार्य करता था जब 5 यूनिट पर डे कार्य हो रहा था, और बी अकेला कर रहा है तो 2 यूनिट पर डे कर रहा है। तो दोस्तों इसमें अगर बी को माइनस कर दिया जाए, तो क्योंकि इसमें भी 7 है इसलिए इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 जाएंगे, तो दोस्तों 3 यूनिट पर डे बचेगा कार्य। और दोस्तों टोटल कार्य कितना था आपके पास 30 यूनिट, तो 30 यूनिट आपके पास कुल कार्य है, और 3 यूनिट पर डे कार्य हो रहा है। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी दोस्तों, और 3 एकम 3 और 10 बार में ये कट जाएगा। तो दोस्तों जो कुल समय लगेगा वो 10 दिन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, एवं बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले आप अगर 3 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है तो आपको 3 रंगीज कुछ इस प्रकार से कर लेना है। अब आपको प्रश्न के अनुसार यहाँ पे उसके नाम देना है। पहले क्या बोला, ए बी और सी तीनों मिलकर, तो आपको एक जगह ए प्लस बी प्लस सी तीनों को लिख लेना है। और फिर बाद में बोल रहा है ए अकेला, तो ए बी अकेला लिख लेना है। जैसे तीनों मिलकर 5 दिनों में करते थे तो 5 डेज नीचे, और ए अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, और यहाँ पे बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब जैसा कि मैंने बताया था, इन सभी का आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम के लिए एलसीएम कैसे निकालें। तो दोस्तों जो बड़ी संख्या होती है सबसे पहले उसके गुणनखंडों को तोड़ें। जैसे 15 के गुणनखंड होंगे 3 इंटू 5, मतलब 3 गुणा गए 5, तो 15 हो जाएंगे। 5 शामिल हो गया। अब 12 चाहिए, तो 4 3 12। तो दोस्तों इसके जो है गुणनखंड आ चुके हैं, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो हो गए 60। दोस्तों जो इसका एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टोटल कार्य है जो वो 60 यूनिट है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे। तो 5 में 60 में 5 का भाग दे दें, तो 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो 12 यूनिट पर डे के हिसाब से वो कार्य करेंगे। एक दिन में दोस्तों 12 यूनिट कार्य करेंगे। और दोस्तों ए अकेला है जो 15 चौको 60, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेगा ए। और उसी प्रकार दोस्तों बी है जो
12 पंचे 60, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करेगा। अब दोस्तों इसमें जो गौर फरमाने वाली बात है वो दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों जो तीनों मिलकर 12 दिनों में करते थे, अब इनमें जबकि ए अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सॉरी, ए अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और बी अकेला एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और टोटल यूनिट है जो वो 60 है। तो दोस्तों इसकी जो कुल क्षमता निकालने के लिए आपके लिए कि जो सी अकेला लास्ट में आपसे पूछा था कि जो सी है वो अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो दोस्तों इन सभी को आपको माइनस कर देना है, ए और बी को। तो दोस्तों ये जो तीनों मिलकर कर रहे थे जो कार्य एक दिन में, वो 12 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे थे और माइनस माइनस ऐड हो जाती हैं तो 5 और 4 9 आ जाएगा। तो दोस्तों जो टोटल निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा और जो कि सी कार्य करता है। ये सी की क्षमता निकल के आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं कि वह कितने दिनों में समाप्त करेगा वो कार्य को। तो 60 यूनिट टोटल वर्क है और 3 यूनिट पर डे के हिसाब से वो कार्य करता है। तो दोस्तों यूनिट से यूनिट कट जाएंगी और 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों 3 दूनी 6, 20 दिनों में वह कार्य को पूरा कर देगा सी। दिस इज राइट। आपके लिए टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।